राज्य के किस जिले में एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड और डीआरडीओ के सहयोग से अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट इंजन पर शोध कार्य हो रहा है? आंसर जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड और डीआरडीओ के सहयोग से अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट को हल्का करने, दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में बड़ा शोध कार्य हो रहा है। यह शोध भारत के प्रतिष्ठित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए भी फायदेमंद होगा। जोधपुर के वैज्ञानिक ऐसे खोजों के काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में हवाई यात्रा, अंतरिक्ष उड़ानें, सुरक्षा और जीवन शैली को बदल देगी। इसके लिए स्क्रैम जेट इंजन बना रही है जो हवा से सीधे ऑक्सीजन लेकर उड़ान भरेंगे। इससे रॉकेट हल्के, किफायती और ज्यादा गति से उड़ सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर धमाकों का प्रभाव करने के लिए विशेष पदार्थ निर्माण पर कार्य चल रहा है। राजस्थान के किस जिले में स्थित रामबाग पैलेस को ट्रिप एडवाइजर द्वारा 2023 ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड में दुनिया में नंबर 1 होटल माना गया है? आंसर जयपुर। जयपुर स्थित रामबाग पैलेस को ट्रिप एडवाइजर द्वारा 2023 ट्रेवल चॉइस अवार्ड में दुनिया का नंबर 1 होटल माना गया है। हालांकि रैंकिंग बदल सकती है। इसे पहले भी ताज होटल द्वारा नंबर 1 चुना गया था और यह एक पूर्व शाही निवास था जो अपनी विलासिता, ऐतिहासिक वास्तुकला और विरासत के लिए जाना जाता है। 8 मिलियन लिस्टिंग में 1% से भी कम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंकिंग के सम्मानित किया गया है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन हॉस्पिटलिटी को दर्शाता है। रामबाग पैलेस को द ज्वेल ऑफ जयपुर भी कहा जाता है। रामबाग पैलेस को मूल रूप से 1835 में राजकुमार राम सिंह द्वितीय के लिए एक उद्यान के रूप में बनाया गया था। बाद में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1957 में इसे आलीशान होटल में बदल दिया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राजस्थान का पार्टनर राज्य कौन सा है? आंसर असम। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राजस्थान का पार्टनर राज्य असम है। यह जोड़ी राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और विरासतों के बारे में समझ से और जुड़ाव बढ़ाना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है, जैसे कि सांस्कृतिक और कला कार्यक्रम और छात्र आदान प्रदान, जो दोनों राज्यों की संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। बाद में 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई और इसके वर्तमान पर्यटन मंत्री श्री राजेश कुमार यादव है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सरदार @150 यूनिटी मार्च पदयात्रा में राज्य के प्रत्येक जिले से कितने युवा भाग लेंगे? आंसर 2। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से चलाए जा रहे सरदार @150 यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच लोकसभा स्तर पर 3 दिन की 10 किलोमीटर की पदयात्रा के रूप में आयोजित होगी। संगठन की ओर से इस सरदार @150 यूनिटी मार्च यात्रा के तहत लोकसभा स्तर पर अभियान की लॉन्चिंग, प्रदेश कार्यशाला, पदयात्रा समिति गठन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रूट निर्धारण किया जाएगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 6 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक एकता मार्च अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यूनिटी रन का भी आयोजन होगा। इस यूनिटी रन में प्रदेश के युवा भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली इस रण में राजस्थान के हर जिले से 2 युवाओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जिला स्तर पर इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर यूनिटी मार्च 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होगी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जैसे जिलों से बहती हुई अंततः उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है? आंसर चंबल नदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी